नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फार्मा इंडस्ट्री में किस तरह से अंदर इन कर सकते हो, अंदर जा सकते हो। तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी भी फार्मास्यूटिकल या एमएनसी कंपनी में यदि आप जॉब पाना चाहते हो तो किस तरह से आप वहां पर आसानी से जॉब पा सकते हो। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि किस तरह से आपको वहां पर जाना है, किस तरह से प्रिपेयर होना है। यदि आप वहां पर इंटरव्यू देना चाहते हो, यदि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ये मायने नहीं रखता है। यदि आप फ्रेशर हो तो भी वहाँ पर आपको हायर कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये जो मैं आपके 4 से 5 मिनट लूँगा, ये आपके जीवन का बहुत ही स्वर्णिमय 4 से 5 मिनट रहेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से बीएससी, एमएससी, माइक्रोबायोलॉजी या किसी भी फार्मेसी यदि आप करते हो, यदि मैं आज बात करूंगा मैं बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं बीएससी, एमएससी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या किसी भी आपने स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए। आज मैं आपको बेसिक तौर पर बताऊंगा कि यदि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हो किसी भी कंपनी में, या तो ऑन रोल, ऑफ रोल, या पहले से आप परमानेंट हो किसी कंपनी में, या स्किप करके किसी अन्य कंपनी में जाते हो, या फ्रेशर हो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में जाते हो, तो आपको किस तरह से वहाँ पर अपने आप को शो ऑफ करना है या अपने आप को प्रेजेंट करना है, ताकि आपको वो एक्वायर कर सके, आपको हायर कर सके और आप उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपको इंटरव्यू के लिए जिस दिन बुलाया जाए उससे लगभग 4 से 5 दिन पहले ही आपको उस कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो जान लेना है कि कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है। यदि आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी होगी तो वो उनको आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये कंपनी किस लेवल की है और वो कंपनी आपसे क्या क्या चाहती है। यदि सबसे पहले मैं बात करूं, यदि आप कंपनी में जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपको कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो पता होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी की भी यदि आप बड़ाई करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। यदि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन, यदि आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, यदि ऑफिस में जाओगे तो सबसे पहले आपको पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यदि वो बोले तो आप अंदर जाइए। बैठने से पहले भी आपको उनसे पूछना है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, या वो खुद ही कहेंगे कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। उसके बाद वो पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ आपको 3 पॉइंट में डिस्कस करना है। फर्स्ट में आपको अपना नाम बताना है, आपका सेकंड में जो है आपका क्वालिफिकेशन बताना हो, थर्ड में आपका एक्सपीरियंस बताना यदि हो तो पूरे आपको डिटेल में बताना है। हो सके जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो लेकिन फिर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो ये नहीं। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में दे सकते हो। आपको पूरी ईमानदारी से अपने बारे में बताना है। जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको आपको फॉलो करना है, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप फ्रेशर हो, आपको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं, तो आप सिंपल सी साफ भाषा में बोल दो कि मैं फ्रेशर हूँ लेकिन मैं बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ, तो हो सकता है आपको कंपनी एक्वायर कर ले, हायर कर ले, सॉरी। तो आपको इस तरह से, और आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए वो वेल, मतलब 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपके बाल बड़े बड़े हैं, आपका ड्रेसअप सही नहीं है, जूते नहीं पहने, आपने स्लीपर में ही चले गए, लेकिन आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर शेविंग करा के ही जाना है, तभी जाकर वो, क्योंकि आपको जज आपके पर्सनल, क्योंकि अभी उनके पास इतना आपको उन्होंने देखा नहीं, आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे वो, और आपको देख कर ही जज कर लेंगे कि किस तरह का ये बंदा है और हमारी कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिशियल हो पाएगा या नहीं। तो आपको प्रॉपर ड्रेसअप में जाना है, जो भी आपको सत्य है वो बताना है। ऐसा नहीं कि आप अपने आधार पर कुछ ऐड कर रहे हैं, जो भी है उनके सामने, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर इंटरव्यू लेते हैं और उनको सब पता होता है कि किस तरह से किस बंदे का इंटरव्यू लेना है। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर पर आपका जो सिलेक्शन बड़ी फार्मा इंडस्ट्री या बड़ी एमएनसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।